हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें 35 मार्क्स की जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन आने वाला है। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हर हफ्ते हमारी वीडियो आती है क्वेश्चन एक्सेट जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिविटी डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज। रिलेटिविटी डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या है ये हमें बताना है। तो ये है 19.30, ये इसका करेक्ट आंसर है 19.30। 19.30 है जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, हिज वेट ऑन द मून विल बी अप्रोक्सीमेटली। फर्स्ट ऑप्शन है 6000 न्यूटन, सेकंड 60 एन न्यूटन और थर्ड है 1000 न्यूटन, फोर्थ 100 न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं कि जो ये होता है 1/6 होता है मून पे जो वेट होता है। तो इसलिए जब हम 600 का 1/6 कर देंगे अगर, तो आपको पता है कि 100 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है 100 एंड ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे है। अ बॉडी वेट 121 ग्राम एंड 125.44 ग्राम ऑन 2 डिफरेंट पैन्स ऑफ अ फॉल्टी बैलेंस, इट्स ट्रू वेट विल बी। इसका ट्रू वेट क्या होगा ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 4.4 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 120 ग्राम, तीसरा जो ऑप्शन है 123.22 ग्राम और चौथा ऑप्शन 130 ग्राम। तो देखिए इसका जो एवरेज जो वेट होता है इन दोनों का सम करके और हमें 2 से भाग कर देना है। जब हम दोनों का सम करेंगे 121 प्लस 125 246.44 होगा। 246.44 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 123.22 ग्राम्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। अ कांस्टेंट फोर्स F acts on a truck over a distance s and for a time t. The momentum gained by the truck is। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो ये इसका ऑप्शन जो है ये लास्ट पहला नहीं, ऑप्शन 4 F इंटू टी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप जानते हैं कि बहुत जल्दी एग्जाम्स होने वाला है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल मास ऑफ 0.2 kg इज wrapped round in a horizontal circle at the end of the string of length 0.5 meter at a constant angular speed of 4 radian second per second. The tension force is the string in n। इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा, टेंशन क्या होगा वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.4, 0.6 सेकंड ऑप्शन नंबर थर्ड 0.8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.6। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए, वो मैं नोट करा देता हूँ कि एक तो फॉर्मूला होता है T इक्वल टू, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, T इक्वल टू M मास और L और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ये कितनी एंगुलर स्पीड है ये ऑलरेडी दिया हुआ है 4 रेडियन सेकंड, ये दिया हुआ है। मास दिया हुआ है 0.2 kg
और लेंथ जो दिया हुआ है ऑलरेडी 0.25, इन सबको हम अगर डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.6, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्लैग फ्लोटिंग इन अ क्लियर वाटर ऑफ द डेंसिटी 1000 kg per meter cube moves to a sea water of density 1050 kg meter per cube, where it floats again. The upthrust on the ship then. First option is stay constant, second option decrease, third option increases, fourth option increases by 0.55 times. इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, इंक्रीज होगा। जैसे ही फोर्स काम करेगा तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फोर्स ऑफ टेंशन F is applied to the end of a wire of original length L and cross sectional area A along its length. If extension of the wire be E, then Young modulus E is given by। तो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, E इक्वल टू एफ इंटू ई बाई ए इंटू एल, ई इक्वल टू एफ इंटू ए ई बाई एल। नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है इसका E इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू ए, और ए होता है ये E इक्वल टू ए इंटू ई बाई एफ इंटू एल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यंग मॉडुलस का, अगर आपको पता है तो आप फॉर्मूला सीधा सीधा आपको याद रखना है कि F इंटू एल और A इंटू ई, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस होता है वो रीस्टोरिंग फोर्स है और बटे में होगा डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। When stretched beyond its elastic limit, a metal rod such as steel, first option has no energy, second obeys Hooke's law, third option becomes plastic, fourth option becomes colder। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ओबेज हुक लॉज तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं आपकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो ए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ऑफ द 3 times द रेडियस ऑफ द अर्थ। द वेट ऑफ द सैटेलाइट ऑन द अर्थ इज 90 n। इट्स वेट इज n इन ऑर्बिट। फर्स्ट है 40, सेकंड 30, थर्ड ऑप्शन है 20 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है 90 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 जा 9 यानी 10। तो 10 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस इज द 6.3 into 10 to the power 7 joule per kg. The earth's radius is 6.4 into 10 to the power 6 meter. Assuming the density of the earth is uniform, the gravitational potential at a distance 8.0 into 10 to the power 6 meter from the center of the earth is joule per kg is first option minus 5.0 into 10 to the power 7, second option plus 5.0 into 10 to the power 7, third option plus 7.9 into 10 to the power 7, fourth option minus 5.0 into 10 to the power 8। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, 7.9 into 10 to the power 7 ग्रेविटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन सारे कवर करने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 8.854 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 12 है। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, थर्ड ऑप्शन 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, फोर्थ ऑप्शन 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो जो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इसका करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी पेंडुलम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1⁻0 to 2⁻0 इट्स पीरियड विल। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, देखिए फर्स्ट इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, रिमेन द सेम, सेकंड है डबल, थर्ड है वी हाफ एंड फोर्थ है बिकम्स 4 टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को अगर पता होगा कि जो टी होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई और इंटू अंडर रूट का L/G, ये होता है। तो इसलिए जो ये हाफ हो जाएगा, इसका मतलब जो इसका अगर देखिए इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेम ही रहेगा, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए करेक्ट इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका मतलब रिमेन द सेम, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन वायर ए एंड हाफ ऑफ द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बी, द एक्सपेंशन ऑफ द बोथ ए एंड बी इज इक्वल अंडर इक्वल वेट्स, द रेशियो ऑफ द यंग मॉडुलस बिटवीन द मटेरियल ए एंड बी इज। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है 0.5, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी 0.5 इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग in water and in a liquid being submerged respectively 2/3 part and 3/4 part. What is the specific gravity of the liquid? फर्स्ट ऑप्शन है 8/9, सेकंड ऑप्शन है 9/8, थर्ड ऑप्शन है 1/2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो दोनों का डिवाइड कर दीजिए, 3/4 का 3/4 और डिवाइड बाई 2/3 कर दीजिए। तो जब हम 3/4 और 2/3 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया 3 3 9 और 4 2 8, यानी जो इसका करेक्ट आंसर है वो 9/8, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, अ होल इज pierced through the center of the earth up to other point of the earth, a coin dropped in this hole will, ऑप्शन ए है come at rest in the center, come out at the other end and oscillate from one end to the other end with decrease is amplitude, and fourth option none of these। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इसका देखते हैं। An astronaut travels on a planet having similar dimension as that of the Earth but 3 times heavier than the Earth. If the astronaut weighs 60 kg on the surface of the Earth, his weight on the other planet will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 60 न्यूटन, सेकंड है 100 न्यूटन, थर्ड वन इज 120 न्यूटन एंड फोर्थ वन इज 180 न्यूटन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं द मास वुड रिमेन सेम बट द वेट वुड बी इंक्रीज बाय द 3 टाइम्स। सो 180 एन, क्योंकि 60 था तो 60 का 3 टाइम कर दीजिए। तो जैसे ही 60 का हम 3 टाइम्स करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 180 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ मोटर कार ऑफ द 1000 kg travels with a speed of the 20 meter per second. It stops after 10 minutes when brakes is applied. The force of brake is। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज 3000 न्यूटन एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4000 न्यूटन। चलिए तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि एक फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू होता है U प्लस का AT। V हो जाएगा जब ब्रेक लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ देर के जाने के बाद 0 हो जाएगी। तो U जो है वो 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटू का A और टाइम जो है वो 10 दिया हुआ है। तो जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये माइनस, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने में ये
तो ये हो जाएगा माइनस का 2। जब हम ये चेंज करेंगे यानी f इक्वल टू 4 हमें पता करना है, तो f इक्वल टू m इंटू ए करेंगे तो माइनस का 2 और इंटू 1000, तो इसका मतलब माइनस का 2000। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2000 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Next question, question number 18. Which of the following will fall down faster when dropped for the same height in vacuum? A feather, a wooden ball, or a straight ball? First option a wooden ball, second option a steel ball, third option a feather, and all will fall down at the same period। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और जैसा कि आप सभी पढ़े हुए जानते होंगे कि जब हम कोई दो चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचने वाली है नीचे, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल द सेम फॉल डाउन एट द सेम स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम एक्सर्ट प्रेशर। First option mostly downward, second option mostly upward, third option in all direction and fourth option mostly on the sides। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, मोस्टली ऑन द साइड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग cricket ball in the air can be explained on the basis of first sudden change in the wind direction, buoyancy of air and turbulence caused by wind, and fourth है बर्नौलीज थ्योरम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी का चौथा ऑप्शन बर्नौलीज थ्योरम, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अ बोट लोडेड विथ the rocks in the middle of the swimming pool and a man in the boat throws rocks from the boat into water. The water level of the pool will rise, बढ़ेगा या be lowered कम होगा या remain unchanged या first rise and then go down। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 remain unchanged, जिसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है steady torque is applied to a body, it will first option rotate with uniform angular velocity, second option move with a steady acceleration, third option attain an angular velocity and gradually stops, fourth option rotate with the uniform angular acceleration। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है इसका, attain an angular velocity and gradually stops। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन perfectly smooth frozen lake, he can come to the source by first walking, second jumping, third throwing his hands and feet, fourth throwing so horizontally। तो इसका जो करेक्ट आंसर 23 का है वो ऑप्शन नंबर 3 throwing his hands and feet। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 500 grams, the acceleration will be 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है 0.002 सेंटीमीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 24 है। तो देखिए आपको भी एक फॉर्मूला याद करना होगा जो कि है F इक्वल टू एम इंटू ए, और ये 12th क्लास में 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ऑलरेडी 500 ग्राम लिखा हुआ है, 500 हो जाएगा और 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर बल में यानी हम यहाँ पे 1 रख देते हैं और यहाँ पे 0.5 कर देते हैं और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होते ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आना चाहिए था, ये एक्सेलरेशन हमसे पूछा तो स्क्वायर भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें स्क्वायर किसी में नहीं लिखा, तो फिर भी ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 1, करेक्ट आंसर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है।
The resultant of the two forces of the 10 and 5 dyne can never be equal to 4 dynes. Second option 5 dynes, third option 10 dynes, fourth option 14 dynes. तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो पहला होगा, फर्स्ट यानी 4 डाइन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आने वाला है, आप सबको पता है इसका सिलेबस, क्योंकि बिल्कुल ही नया सिलेबस है, लेकिन हम इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके इन पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें एग्ज़ाम से पहले, और रिवीजन भी के लिए भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉडी रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट है इट इज़ नॉट बीन एक्सलरेटेड, सेकंड ऑप्शन इट इज़ नॉट बीइंग एक्टेड ऑन बाय any forces, third है no work is being done on the body, fourth है no change occurs in its velocity। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नो चेंज occurs in the velocity, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि जो भी बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको भी फ़ायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डायमीटर एंड द एवरेज डेंसिटी ट्वाइस दैट द अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस विल बी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम या फिर 8 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल हमें करना पड़ेगा फॉर्मूला, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसका एक फार्मूला ग्रेविटेशन का अगर हम बताते हैं, G इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट G और कैपिटल M डिवाइड बाई ये R स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हमें यूज़ करना होगा, और यूज़ करके दोनों का हमें निकालना पड़ेगा, और दोनों का रेशियो निकालेंगे। दोनों का रेशियो निकालने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो 4:1 आएगा। 4:1 जो है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला ये आप बिल्कुल याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर बॉडी फ्लोटिंग इन अ वाटर apparent weight is equal to, first है actual weight of the body, second है 0, third option है weight of the body minus weight of the liquid displaced, and fourth है weight of the body plus upward thrust। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है weight of the body minus weight of the liquid displaced। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, द अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन अ लिफ्ट इज लेस देन रियल वेट दैन द लिफ्ट इज गोइंग। कब वेट जो होता है वो कम फील होता है रियल वेट से, लेस कब होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अप विथ एन एक्सलेरेशन, डाउन विथ एन एक्सलेरेशन, एंड अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एंड फोर्थ ऑप्शन है डाउन द यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, डाउन विथ एक्सलेरेशन। जो ये है ये बहुत, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ फोर्स ऑफ द 120 न्यूटन एंड अनदर फोर्स इज 20 न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट में प्रोड्यूस्ड अ रिजल्टेंट फोर्स। सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन है 80 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है 140 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है इसका 160 न्यूटन, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज है। तो इसमें सबसे दोनों को ऐड कर देते हैं जब हम, इफ़ बोथ फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, F1 प्लस F2 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 140 होगा, 120 प्लस 20 यानी ऐड कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 140। और अगर ये डिफरेंस होता, अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो हमें क्या करना होता, दोनों को घटा देना होता, तो आंसर आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, if the gravitational acceleration at any place is doubled, then the weight of a body will be, first option है G/2, second है G, and third option √2G, and fourth है 2G। क्वेश्चन नंबर 31 के सारे ऑप्शन है, और आपको अगर ये फार्मूला W का पता है तो mg होता है, तो इसलिए ये 2mg हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। फर्स्ट ऑप्शन m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सेकंड ऑप्शन m r स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 2 m r स्क्वायर, फोर्थ है m r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 32 का जो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है वो है m r स्क्वायर। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फॉर एन इनविसाइड्स इन कंप्रेसिबल बाय स्टडी फ्लो। तो फर्स्ट ऑप्शन बर्नौलीज थ्योरम, सेकंड ऑप्शन है इसका कर्टिस थ्योरम, और थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन होने वाला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्थ है पास्कल लॉ। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फॉर ए इन्वॉल्व्स। तो ये इसका जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो है वो पहला बर्नौलीज थ्योरम इसका करेक्ट आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो देखते हैं 34 क्या है। 34 है कि अ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ इमर्स्ड सरफेस एक्ट्स इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द डेड सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड फोर्थ ऑप्शन सेंटर ऑफ द इमर्स्ड सरफेस। ये है 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंटर ऑफ द प्रेशर इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एन इनॉल्ट्स नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ टू द फर्स्ट ऑप्शन सरफेस टेंशन फोर्स, सेकंड ऑप्शन विस्कस फोर्स, थर्ड ऑप्शन ग्रेविटी फोर्स, फोर्थ ऑप्शन इलास्टिक फोर्स। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो रिनॉल्ड्स नंबर जो होता है एनआर वी पी न्यू आर अपॉन में एन होता है, यानी विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका जो 35 का करेक्ट आंसर है वो है विस्कस फोर्स, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिलेबस है हमारा ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 35 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन, ताकि हमें ये कवर भी करना है तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे स्क्रीन पे। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन इट्स रेडियस, हाउ डज जी चेंज ऑन द प्लैनेट। फर्स्ट ऑप्शन इट रिमेन्स द सेम, सेकंड ऑप्शन इट इज ट्रिपल्ड, थर्ड ऑप्शन इज रिड्यूस्ड, फोर्थ ऑप्शन इट इज डबल। 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिले, क्योंकि इसकी सिलेबस ही सिर्फ हमें दिया हुआ है, बाकी बुक्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी आपको करवा दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो पहले हम क्वेश्चन को ले लेते हैं, बाद में हम आपको एक एक करके इसका ऑप्शन भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन है 37, द मास ऑफ द मून इज नियरली 10% of the mass of the earth. What will be the gravitational force of the earth at the moon in comparison to the gravitational force of the moon on the earth? फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ on the moon is much lesser, and third gravitational force of the moon is on the earth is much lesser, fourth है there is no effect। 37, तो 37 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन बोथ ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देखते हैं। 38 है मैन waves his arm while walking. This is to keep constant velocity, to ease the tension, to increase the velocity, and fourth the balance of the effect of the earth's gravity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर फोर्थ,
इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि वो बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड ऑप्शन न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड ऑप्शन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोर्थ ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पहला स्टेटमेंट है, एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस वेटलेसेस इन अ स्पेस सैटेलाइट। सेकंड ऑप्शन है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली इट डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रेविटी। ऑप्शन फर्स्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 2। सेकंड है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। Statement 1 is true but statement 2 is false and fourth है, both statement 1 and 2 are false। तो ऑप्शन इसके सारे हमने पढ़ लिए। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 स्पेयर्स ऑफ मासेस m एंड m, एक स्मॉल से डिनोट किया गया, दूसरा कैपिटल से डिनोट किया गया मास को। इन एयर एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज f, द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नाउ बी। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, पहला है 3f, सेकंड f एंड थर्ड है f/3 एंड फोर्थ ऑप्शन f/9। 41 का जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है f। तो ये भी हम देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, चारों ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है। फॉर अ सैटेलाइट इज its velocity from the earth is 11.2 km per second if a body is to be projected in a direction making an angle 45 degree to the vertical, then what is the escape velocity? First option 11.2 into 2 km per second, 11.2 km per second and 11.2 into under root 2 km per second, 11.2 divide by root 2 km per second। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 42 का पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो 11.2 इंटू 2 किलोमीटर तो गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका जो है वो करेक्ट आंसर है 42 का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, इफ अर्थ लूजेस इट्स ग्रेविटी देन फॉर अ बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन है, weight becomes 0 but not the mass। सेकंड ऑप्शन, mass becomes 0 but not weight। थर्ड ऑप्शन है, neither mass nor weight become 0, both mass and weight are 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो weight becomes 0 but not the masses। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्पेस क्राफ्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट्स at the distance of 120 km, what will happen to the ball? First option, it will go very far in space। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है, it will move the same speed tangentially to the spacecraft। थर्ड ऑप्शन है, it will fall down to the earth gradually। फोर्थ है, it will continue to move with the same speed along the original orbits or the spacecrafts। 44 का जो करेक्ट आंसर है ये लास्ट ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इफ द डायमीटर इफ द अर्थ बिकम्स ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू बट इट्स मास रिमेन्स अनचेंज, then how would be the weight of an object on the surface of the earth affected?
पहला है 1/2, सेकंड है 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/4 वेट एंड फोर्थ है फोर्थ। ऑप्शन नंबर 45 क्वेश्चन का थर्ड जो वेट mg इक्वल टू G/m/m² यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। 46 कह रहा है मास इज गिवन बाय, मास इज गिवन बाय, मास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी, रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी, एडिशन ऑफ द मास एंड द डेंसिटी, फोर्थ है सब्ट्रैक्शन ऑफ मास एंड डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है। मास इज द बेस्ट गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड डेंसिटी, सेकंड है रेशियो ऑफ मास टू डेंसिटी, थर्ड है एडिशनल ऑफ मास एंड द डेंसिटी एंड फोर्थ है सब्ट्रैक्शन ऑफ द मास एंड डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन नंबर रेशियो ऑफ द मास एंड डेंसिटी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। The total of the all masses of the small particle adds up to give the total body mass. ठीक है, this mass lies along with the gravity gives a force factor which is being passed by axis of rotation, axis of the rolling and center of gravity and center of the mass. Question number 48 का ऑप्शन नंबर 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका वो करेक्ट आंसर होने वाला है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, वी फर्स्ट मेक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द बॉडी बाय कंसीडरिंग ऑल द 3-dimensional force एंड देन द फ्री बॉडी डायग्राम इज मेड एंड देन इक्वेशन आर मेड टू बी अप्लाइड सो एज टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ द मास। ऑप्शन फर्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द अदर पार्ट इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड other part is false too, the first part of the statement is true and other part is false। और फोर्थ ऑप्शन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अदर पार्ट इज ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 49 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है, द बॉडी इज समटाइम्स एक्टेड बाय 2 or 3 force member, the difference between the 2 and 3 force member is, first the former is collinear and the latter is parallel, the former is parallel and the latter is perpendicular, third the former is perpendicular and the latter is the collinear, fourth the former acting on the 2। ऑप्शन नंबर 50 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे की देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द फॉर्मर इज एक्टिंग ऑन द 2 points ऑन द बॉडी वाइल द लेटर इज द 3 points। तो दोस्तों आज हमने देखा मास वेट एंड डेंसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी के 50 क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपको पता है 35 क्वेश्चन आएंगे। 35 के लिए सिलेबस दिया हुआ है, तो हम अभी एक चैप्टर बाई चैप्टर पूरे कंप्लीट करेंगे और जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।